आप सभी को अपने YouTube चैनल इरशाद उर्दू क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग सामाजिक अध्ययन और सामाजिक अध्ययन और विज्ञान यानी साइंस और सोशल साइंस से VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो लोग DLED एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, तो तैयारी मजबूत कर लीजिए, इसलिए कि सभी लोग इस पर लगे हैं, तो इसमें आपको भी निकलना है। तो चलिए अब हम लोग बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सवाल नंबर 106 क्या कहा जा रहा है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। तो इसके मुताबिक तो विश्व में पूछा जा रहा है, तो इसके मुताबिक तो आंसर 17.59 दे रहा है। लेकिन आपको पता है कि कब 19 अप्रैल 2023 को ही भारत जो है क्या हो गया था, विश्व के सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया। ये आपको पता है। उस वक्त यानी 2023 में ही भारत की आबादी कितना हो गया था, 1 अरब कितना हो गया था आपको पता है, 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख, 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख हो गया था। और उस वक्त चीन की आबादी कितना था 2023 में, तो आपको पता है कि 1 अरब उसका आबादी था 42 करोड़ और 56 लाख, है ना, 56 लाख। तो इससे अगर चीन से भी तुलना किया जाए तो हम लोगों की आबादी कितना है, तो 30 लाख आगे आबादी है भारत के। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये करंट अफेयर से रहा, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा। कोयले के बारे में आपको बता दें, कोयले के 4 प्रकार है ना, 4 प्रकार, पीट बिटुमिनस है ना, पीट बिटुमिनस, उसके बाद एंथ्रासाइट, और उसके बाद एक और है लिग्नाइट, है ना। तो सबसे अच्छा कोयला जो है कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। पीट तो आपको सभी पता है कि क्या कोयला है, लेकिन इसका आंसर क्या कहा जा रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो 107 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़, है ना। तो छत्तीसगढ़ 107 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो इस सवाल के मुताबिक कुछ आपको बता दें कि ये 107 नंबर का आंसर छत्तीसगढ़ क्यों होगा। तो देखिए, आपको ये छत्तीसगढ़ इसलिए होगा ना कि जबकि कोयला जो है ना भंडारण झारखंड में भी है, ये झारखंड में भी है इसका कोयला भंडारण, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़, तो ये तीनों राज्य में है। और देश की बात किया जाए तो चीन, अमेरिका, भारत, ये तीनों में है। लेकिन अगर ये क्या कर रहा है, सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ना कि झारखंड लगा देना है, ठीक ना। तो ये सब आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 108 क्या कहा जा रहा है, तो 108 को देख लीजिए। 108 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है। तो सबको को आंसर पता होगा, नीले यानी जल। तो 108 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, तो पहले यही बता दें, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 18 तक चला था, है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से लेके कितना चला था, तो 45 तक, है ना। तो ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कहा जा रहा है अब सवाल, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो उसका तत्कालीन कारण पूछ रहा है कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था तो उसका तत्कालीन कारण क्या था। तो ये इसका जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेबी हत्या। तो बिल्कुल सही जवाब 109 नंबर का क्या हो जाएगा, 109 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 110 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये तो सीधे सीधे सवाल है, इसीलिए 110 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन DC में। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है। तो क्रेटर झील हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्रेटर झील। 111 नंबर का क्या सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। तो 112 नंबर का जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 113 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। तो सभी को पता है, भोजन और चारे के रूप में जिसको प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, तो बिल्कुल मक्का है। तो सही जवाब हो जाएगा मक्का, है ना। 113 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है।
चीनी उत्पादन करने में जो कह रहा है कि अग्रणीय राज्य कौन है, तो आपको बता दें कि चीनी उत्पादन करने में अग्रणीय राज्य पूछ रहा है, तो इसका बिल्कुल आपको बता दें, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चीनी उत्पादन, इसका तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, लेकिन आपको बता दें इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चीनी का है जो है उत्तर प्रदेश, ठीक ना। भारत ब्राजील के बाद विश्व के चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बन गया, क्योंकि विश्व चीनी कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है विश्व को, आपको पता है, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, है ना। तो 114 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 115 नंबर, स्टंप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो स्टंप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1765। चलिए, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है, तो 116 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी भाग 4 में, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, भाग 4 क है, तो ये इस तरह से रहता है, इसीलिए इसका आंसर इस तरह से लगाना है। चलिए 117 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 117 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है, मापनी में क्या कहा जाता है, मापनी में क्या कहा जाता है, तो 117 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, अंश कहा जाता है। ये एनसीईआरटी में से भी पॉइंट है मेन डायरेक्ट। अगला सवाल देखते हैं, रंग भेद नीति के विरोध आवाज उठाने वाला कौन था, तो रंग भेद आप जान रहे हैं, किसे गोरों की कॉलोनी अलग और कालों की कॉलोनी अलग होता था, तो 118 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपको भी बताए थे। चलिए, डॉट का मानना था कि राज्य और समाज का स्थापित पारंपरिक संस्थाओं का संरक्षित किया जाना चाहिए, किसका मानना था, तो ऑप्शन देख लीजिए, लिबरल या फिर से कंजर्वेटिव या डेमोक्रेटस या इनमें से कोई नहीं, तो 119 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, कंजर्वेटिव, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका कंजर्वेटिव, बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 120 नंबर, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले, कौन से मिले थे, रियो डी जेनेरियो या साओ पाउलो या ब्रासिलिया या कुर्टिबा, तो 120 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ए ऑप्शन, यानी रियो डी जेनेरियो, तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 121 नंबर, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क है, कुद्रेमुख जो है, कुद्रे क से कुद्रे, क से क्या हो जाएगा, आपको सिखाए थे एक बार और इस सवाल का आंसर, तो क से कुद्रे, क से कर्नाटक, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 123 देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक ऊर्जा कब प्राप्त हुआ, तो वो एनसीबीसी का जो संवैधानिक ऊर्जा है ना, वो प्राप्त किया गया था, तो बिल्कुल 123 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, 2018 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों अंकुश लगाने के लिए, तो देखिए पहले रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था, इसी को महात्मा गांधी क्या कहते, काला कानून कहते, तो ये भी आपको पता हो गया कि रॉलेट एक्ट को कब हुआ था और इसको क्या कहा जाता है, तो काला कानून के नाम से जाना जाता है। ये जो लाया गया था, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, तो 124 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, तो बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 125 नंबर सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय नहीं लगा देना है, ये इसका जवाब होना चाहिए वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर का, है ना, 125 नंबर का सी हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या लगाना है, ये वाला लगाना है सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 126 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, अब ये हो गया, अब हम लोग विज्ञान से देखेंगे, तो चलिए सामाजिक अध्ययन हो गया, अब हम लोग विज्ञान से देखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, महती से देखेंगे, तो चलिए पहले विज्ञान भी देख लिया जाए, तो आप रुकिए। चलिए तो हम लोग विज्ञान से भी शुरू करते हैं, तो देखिए पहला सवाल क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 N है, जब उस वस्तु का किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है, तो उस N का वस्तु का द्वारा हटाया जाए तो द्रव का वजन होगा, तो हम बताए थे कि सीधे 10 में से 2 घटा देना है, तो कितना होगा, 10 में से 8 घटाइएगा 2N हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब 86 नंबर का कितना हो जाएगा, 86 नंबर का क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब 2N हो जाएगा।
चलिए सवाल नंबर 87 तो निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणविक है? तो एकल जो है हीलियम है, नोयोन है, इनमें से सभी या आर्गन। तो 87 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीलियम जो है एकल है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो पृथ्वी पर जो है ना गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी लोग को पता है, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 88 नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 88 89 नंबर हम लोग देखते हैं क्या सवाल है। 89 नंबर है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा रंग होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभी को पता है काला होता है। तो बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? तो 90 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 90 नंबर का, यानी फूलों की अक्षीय स्थिति। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है? तो प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र जो है ना, तो बिल्कुल इसका सही आंसर होना चाहिए 91 नंबर का जो है ना, ये 91 नंबर है, तो इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए बिल्कुल ये बी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है, इसीलिए इसको भी लगा लीजिए। किस तरह से किया गया है कार्बन से आपको पता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। अगला सवाल है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत सिग्नल। तो ये सभी को पता है विद्युत सिग्नल होगा, क्योंकि रेटिना देखते हैं कि फोकस दूरी को किस तरह से आगे या पीछे जाता है, तो किस तरह से दोष होता है ना। तो बिल्कुल सही जवाब 92 नंबर का क्या होगा? 92 नंबर का भी बी आंसर होगा। चलिए 93 नंबर सवाल देखते हैं। 93 निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? तो पेट्रोल, नाखून पॉलिश रिमूवर या अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो 93 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल पेट्रोल है ना। चलिए 94 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 94 नंबर सवाल क्या है, उन अंगों का नाम बताएं जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली बनाते हैं। 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी या मूत्राशय और मूत्रमार्ग उपयुक्त सभी। तो 94 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभी को पता है कि ये सभी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? तो कौन सा बंध बनाता है? तो ये सभी को भी पता है कि कौन सा जब क्रिया करता है तो कौन सा बंध बनाता है, तो आयनिक बंध। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 96 निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? एक बार और ये आपको बताए थे, तो यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं इसको। 96 नंबर का जो है ना, तो इस तरह से आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो डी से क्या? डिप्थीरिया। आप पी से देखिए, पी से भी दिया है, डिप्थीरिया हो जाएगा यहाँ से, और टी से टेटनस हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर डीपीटीटी का हो जाएगा, डीपीटीटी का हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब 96 नंबर का क्या हो जाएगा? 96 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा है? तो अनवीकरणीय देखिए, अनवीकरणीय ये हो जाएगा कोयला का है कि ये हवा फिर दोबारा मिल जाएगा और जल भी दोबारा मिल जाएगा और जंगल भी, वन यानी जंगल कटाई के बाद फिर भी जंगल आ सकता है, लेकिन कोयला एक बार जलने के बाद दोबारा उपयोग नहीं होगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय आपको पता है किससे कहा जाता है? ये अनवीकरणीय यानी एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा ना मिल सके, तो उसे अनवीकरणीय कहा जाता है ना। चलिए 98 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भ्रूण के बहाव त्वचा एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है? कंकाल की मांसपेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक या संयोजिक उत्तक या पेशीय उत्तक? तो 98 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये तंत्रिका उत्तक है ना, तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मार्क्स यानी MACS 1407 यानी 1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्ति प्रजाति है उसका है। तो 99 नंबर सभी लोग को पता है, ये बार बार आता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन हो जाएगा। सिंपल सा आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 100 है, किंगडम प्लांटी में शामिल है शैवाल और बराफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या ये सभी? तो 100 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो है ना, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए 101 नंबर सवाल देखते हैं। 101 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो सोपानी कृषि। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो 102 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, यानी नरम लोहा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण मात्रक नहीं है? तो किलोमीटर प्रति सेकंड, ये सही, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 103 नंबर का क्या होगा? सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 104 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? संतरा, टमाटर, सिरका या आलू? तो 104 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टमाटरा, हो जाएगा ना, टमाटरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टमाटरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्रोटीन या फास्फोलिपिड और प्रोटीन? तो 105 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। तो इसका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स। तो बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, है ना, ये सी हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रहा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का। अभी तक आप वीडियो नहीं देखे पीछे वाला, तो जाके वीडियो पीछे वाला भी देख लीजिए, उसमें रीजनिंग भी पढ़ाए हैं। इस एक अलग से वीडियो भी लाएंगे रीजनिंग के लिए, जो खास उसमें रीजनिंग भी होगा। शॉर्ट भी वीडियो देखते रहिए, देखिए देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, तो आपको पढ़ने लिखने का क्या होगा? अंदाज रहेगा, यानी हैबिट रहेगा, और सवाल नहीं छूटेगा। अगर बिल्कुल छोड़ दीजिएगा तो नहीं हो पाया जाएगा। इसलिए प्ले लिस्ट में सब वीडियो मौजूद है। उर्दू का अगर आप उर्दू लिए हैं तो उर्दू, नहीं तो डीएलएड में इस चैनल पे आपको 3 वीडियो मिल जाएगा। सिर्फ क्या 3 सब्जेक्ट, सोशल साइंस और साइंस, ये काम की चीज़ है। अगर आप उर्दू लिए हैं तो बेहतरीन अंदाज में उर्दू का भी तैयारी इस चैनल पर मौजूद है, तो जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर हम लोग कल की वीडियो में हम लोग और आगे देखेंगे। रीजनिंग भी कल वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।